इस लेवल का इनको गॉड गिफ्ट मिला होता है लग्नेश बुध के द्वारा। मगर इनको सब कुछ समझ में आता है, सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन ये सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। जैसे आपको पता है कि कल क्या होने वाला है, आभास हो गया है, या आपका जो रिश्ता है जिस भी इंसान के साथ में, उसके अंदर क्या भावनाएं चल रही हैं आपको लेके, आपके परिवार को लेके, लेकिन आप वहां पर आवाज नहीं उठा सकते, आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, आप उसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे। यही आपका लेथार्जिक एटीट्यूड, या फिर आप ये समझिए कि आप ओवरवेल्म्ड होकर उसके प्रति जो भी आप चीजें छोड़ रहे हैं, आप करेस दे रहे हैं उसको बदले में, यही आपके जीवन में सबसे बड़ी जंजीर है जो आपको जकड़ कर रखती है और आपके जीवन में प्रॉब्लम का सबब बनती है। क्या करना है आपको? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अगर आपकी राशि मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं, ये वीडियो आपके लिए आया है। ये वीडियो कोई राशिफल नहीं है, बल्कि आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, अगर आप कहीं रुके हुए हैं, उसको चेंज करने का एक मंत्र है, एक साइकिल है। आज के वीडियो में आप ये जानेंगे कि होली को किस तरीके से आप लेवरेज करके लग्नानुसार अपने जीवन में आ रही परेशानियों को चैनलाइज कर सकते हैं। हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो हमारा लग्न है वो हमारे आत्मा का द्वार है, जबकि राशि आपके बिहेवियर को बताती है और लग्न ये बताता है कि आप कितना सफर करेंगे, कहाँ रुकेंगे और आप कैसे जीतेंगे। अगर आप लग्न के अनुसार इस होली में जो मैं रेमेडी बताने वाला हूं वो करेंगे तो हो सकता है आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो दूर हो जाए। हो सकता है इसलिए क्योंकि जिस भी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आपने उस भाव से, उस तरीके से रेमेडी परफॉर्म कर दी तो आपकी जीवन की प्रॉब्लम 100% दूर हो जाएगी। और लग्न, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आत्मा का द्वार होता है, ये आत्मा के द्वार को आप खोल पाने में कामयाब हो जाएंगे। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके जीवन में कोई परेशानियां हैं नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड, अगर आपको अपने घर वालों को, अपने घर को सुरक्षित करना है तो आप उसे कैसे होलिका दहन के माध्यम से कर सकते हैं। आज के वीडियो में आप ये जानेंगे कि अगर आपके जीवन में लग्नानुसार कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं। अगर आपका लग्न मेष है, मेष लग्न वालों का जो लग्नेश होते हैं वो मंगल देव होते हैं, ये ऊर्जा से भरपूर होते हैं और इनको ये लग्न इसलिए मिलता है क्योंकि ये अन्याय के खिलाफ कभी ना कभी, किसी ना किसी तरीके से, किसी जन्म में जरूर खड़े होते हैं और उनके अंदर ये जो आदत होती है, जो शक्ति होती है, यही इनको इम्पेशेंट करती है। इनका गुस्सा ही इनके जीवन की सबसे बड़ी रुकावट है, वहीं इनका गुस्सा इनकी शक्ति भी है। इस जन्म में जो आपको मेष लग्न मिला है, आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है, यानी कि अपनी शक्ति को संभालना है। और इस शक्ति को संभालने के लिए होली के इस पावन अवसर पर आप एक छोटी सी रेमेडी अगर आप करेंगे तो वो अलाइन हो सकता है। क्या करना है आपको? आपको एक मिर्च लेनी है, लाल मिर्च, और एक लौंग लेनी है। होलिका दहन वाली जगह पर जाइए, होलिका दहन वाले दिन ये लौंग, ये मिर्च आपको अपने दाहिने हाथ में लेनी है और मन में बोलना है कि मेरा गुस्सा, जो भी आपका क्रोध है, वो आपके जीवन में अड़चन ना बने। बस ये बोलकर आपको वो लौंग, वो मिर्च होलिका में समर्पित कर देनी है और उसके बाद वापस आ जाना है। ध्यान रखिए कि जो मैं लाइन आपको बता रहा हूँ आपको यही बोलना है, क्योंकि मेष लगन वाले के जितने भी जातक जातिकाएं हैं उनके जीवन में जो भी अवरोध आता है ज्यादातर क्रोध की वजह से आता है। या तो वो क्रोध सही समय पे नहीं कर पाएंगे, या फिर वो क्रोध ऐसी जगह पे कर देते हैं जहां पर जरूरत नहीं है।
जैसा मैंने आपको बताया कि ये क्रोध आपकी शक्ति भी है और इसको आपको नियंत्रित भी करना है, क्योंकि हमारा लग्न हमें ये बताता है कि हमारा इस जीवन में उद्देश्य क्या है, और वही लग्न हमें कुछ ट्रेड्स, कुछ शक्तियां देके भेजता है। वही आपकी यूएसपी होती है। और वृषभ लगन वाले रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि इन्होंने पिछले जन्म में रिश्तों में बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, मगर इस जन्म में चूंकि आपको वृषभ लग्न मिला है, आपको रिश्तों के माध्यम से बहुत ज्यादा छला जाता है और उन रिश्तों को आप छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपने पिछले कई जन्मों में रिश्तों में बहुत कुछ दिया हुआ है। वो जो लालसा है, वो जो मोह है, वो आपकी आत्मा के साथ अलाइन हो रखा है। आपको इस जन्म में उसी मोह को तोड़ना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके जीवन में जो भी रिश्ते आपके लिए प्रॉब्लम बन रहे हैं आप उनको छोड़ दीजिए, नहीं। आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि कब आपको अपनी आवाज उठानी है, कब दबानी है। रिश्तों के मोह पास में फंसकर अगर आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं या कर रही हैं, तो फिर आपका ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा और आप जहां पर फंसे हुए हैं वहीं पे फंसे रह जाएंगे। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम आती है वो सिर्फ इसलिए नहीं आती है कि आपने गलत डिसीजन लिए, वो इसलिए भी आती है कि आप अपने जीवन के उद्देश्य से भटक गए हैं, और ये उद्देश्य ही आपके जीवन को मोक्ष की तरफ ले जाता है। तो आपको इससे बचना चाहिए। रेमेडी के तौर पर आपको एक कपूर लेना है और अपने मन का जो भी आज के समय में जो भी आपका बोझ है, उस बोझ को लेकर होलिका दहन में समर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से भगवान श्री नारायण आपको उस बोझ से दूर करेंगे। ध्यान रखिए कि जब आप कपूर और जो भी आपका मन का बोझ है वो बोलकर आप होलिका में डालेंगे, तब आपको ये बोलना है कि मेरे जीवन में जो भी रिश्ते हैं वो हमें बांध ना सके। किसी भी बंधन में आपको नहीं पड़ना, बस आपको इस बंधन से दूर रहना है। क्योंकि अगर आप किसी बंधन में फंस गए तो वो रिश्ता आपको छलता चला जाएगा और आप वहीं के वहीं फंसे रह जाएंगे। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी बंधन होगा, जिसकी वजह से आप रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, वो दूर हो जाएगा समय अनुसार और आपके जीवन में एक क्लैरिटी आएगी। मिथुन लग्न वाले जितने भी जातक जातिकाएं होती हैं, ये समझदार होते हैं। ये लोगों को समझाने के लिए आए हैं। इनका जो जन्म हुआ है वो समझाने के लिए हुआ है। इनके अंदर समझदारी इस लेवल की होती है, ये छोटी छोटी चीजें, बड़ी से बड़ी चीजें बहुत आसानी से समझ जाते हैं। पूर्वाभास इनको हो जाता है। इस लेवल का इनको गॉड गिफ्ट मिला होता है लग्नेश बुध के द्वारा। मगर इनको सब कुछ समझ में आता है, सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन ये सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। जैसे आपको पता है कि कल क्या होने वाला है, आभास हो गया है, या आपका जो रिश्ता है जिस भी इंसान के साथ में, उसके अंदर क्या भावनाएं चल रही हैं आपको लेके, आपके परिवार को लेके, लेकिन आप वहां पर आवाज नहीं उठा सकते, आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, आप उसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे। यही आपका लेथार्जिक एटीट्यूड, या फिर आप ये समझिए कि आप ओवरवेल्म्ड होकर उसके प्रति जो भी आप चीजें छोड़ रहे हैं, आप करेस दे रहे हैं उसको बदले में, यही आपके जीवन में सबसे बड़ी जंजीर है जो आपको जकड़ कर रखती है और आपके जीवन में प्रॉब्लम का सबब बनती है। क्या करना है आपको एक लौंग लेनी है, 5 चावल लेने हैं और होलिका दहन वाली जगह पर जाकर दाहिने हाथ में लेकर ये बोलना है कि आपके जीवन में जो भी चीजें डिले हो रही हैं वो डिले ना हो। ये बोलकर आप वो चावल, 5 चावल के दाने और कपूर आप होलिका में समर्पित कर दीजिए और अपने घर आ जाइए। ऐसा करने से आपके जीवन में जो लिथार्जिकपन है, जो लेजीनेस है, वो दूर हो जाएगी। आप ओवरवेल्म नहीं होंगे किसी को लेके, किसी के एटीट्यूड को लेके, आप रिश्तों के मोह पास में नहीं फंसेंगे। ध्यान रखिए कि अगर आपको कोई भी चीज का आभास हो रहा है तो आपको उसके प्रति एक्शन लेना ही आपकी नियति है, और अगर आप इस नियति से भटक जाएंगे तो आपका जीवन फंसा रह जाएगा। हमारा लग्न और लग्नेश मिलके ही हमारे जीवन का रोड मैप तैयार करते हैं, और जो भी आपकी आदतें हैं या जो आप महसूस करते हैं या करती हैं, ये उस रोड मैप के इंडिकेशंस हैं। इन इंडिकेशंस को पहचान कर आप अपने जीवन में हार्मनी बहुत आसानी से ला सकते हैं। वहीं अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो आपके जीवन में प्रॉब्लम स्वतः ही आती चली जाएगी और बढ़ती चली जाएगी।
कर्क लग्न। कर्क लग्न के जातक जातिकाएं रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं और इनका ये ओवर महत्व देना ही इनके लिए प्रॉब्लम का सबब बनता है। क्यों? क्योंकि ये चीजों में इस हद तक इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो अपना ही हार्म कर बैठते हैं। यहाँ पर इनको बचने की आवश्यकता है। इनको क्या करना चाहिए? इनको होली के अगले दिन दूध प्लस जल, यानी कि थोड़ा सा दूध लीजिए, जितना अमाउंट में आप दूध लीजिए उतना ही अमाउंट में आप जल लीजिए और इसको तुलसी के पौधे पर चढ़ा दीजिए। तुलसी की जो जड़ होती है उस पर डाल दीजिए और तुलसी माता से प्रार्थना कीजिए कि आपके अंदर जो इम्पेशंस है वो दूर हो और आप अपने बारे में सोच सकें। क्योंकि कर्क लगन के जातक जातिकाएं जब तक अपने बारे में नहीं सोचेंगे तब तक उनके जीवन में हार्मनी नहीं आएगी। ध्यान रखिए कि जीवन में 12 लग्नों में से सिर्फ 2 लग्न स्पेशल लग्न है, कर्क और सिंह। क्योंकि सूर्य देव और चंद्र देव की सिर्फ एक एक लग्न होते हैं, एक एक राशियां होती हैं। बाकी जितने भी प्लैनेट हैं राहु केतु को छोड़कर सबकी 2 राशियां हैं। इसलिए इन लोगों को स्पेशल पावर मिली हुई है। कर्क लग्न के जातक जातिकाओं को और सिंह लगन के जातक जातिकाओं को वॉरियर के तौर पर देखा जाता है। ये एक वॉरियर होते हैं और अगर वॉरियर कमजोर पड़ जाएगा या पड़ जाएगी तो वो अपने जीवन का युद्ध, अपने परिवार के प्रति का युद्ध और मोह का युद्ध कभी नहीं जीत पाएगा। ध्यान रखिए कि अगर आप अपने जीवन में एक रक्षा कवच का निर्माण करना चाहते हैं, एक बंधन को तोड़ना चाहते हैं, एक नया आगमन करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने प्रति ध्यान रखना पड़ेगा, अपना ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप गोल गोल घूमते रहेंगे, स्टक रहेंगे। इससे आपको बचने की आवश्यकता है और जो मैंने आपको रेमेडी बताई है वो आप कीजिए। ध्यान रखिए, मेष से लेकर कर्क लगन के जितने भी जातक जातिकाएं हैं, जो मैंने रेमेडी बताई है बहुत सरल और सटीक रेमेडी है। इसको अगर आप होलिका दहन वाले दिन परफॉर्म करेंगे तो आपके जीवन में 100% चेंज आएगा। आप नोटिस कीजिएगा कि आपको 45 डेज के अंदर वो चेंज दिखाई देने लगेगा। इसके अलावा मेष लग्न के जातक जातिकाएं होलिका दहन वाले दिन क्रोध से आपको बचना है। क्योंकि अगर इस दिन आपने क्रोध किया तो आपका पूरा साल खराब हो सकता है। इस चीज को आपको अवॉइड करना है। वहीं वृषभ लगन के जातक जातिकाओं को गलत रिलेशन में नहीं पड़ना है और किसी को धन नहीं देना है। अगर आपने ऐसा किया तो ये साल आपके लिए खराब हो सकता है। साल से हमारा मतलब ये है कि होली से लेकर नेक्स्ट होली। वहीं मिथुन लगन के जातक जातिकाओं को कोई भी बुरा शब्द नहीं बोलना है, अग्रेशन नहीं दिखाना है। अगर आपने अग्रेशन दिखाया, गलत शब्दों का प्रयोग किया तो आपके हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं और ये इश्यूज हो सकता है इतने बड़े हों कि आपके जीवन में ग्रोथ प्रभावित हो जाए। कर्क लगन के जातक जातिकाओं को धैर्य से काम लेना चाहिए। आपको इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप धैर्य से काम नहीं लेंगे, इम्पेशेंट हुए, तो हो सकता है इस साल आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी आते आते रह जाए या आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी आए और आप उसका पूरी तरीके से लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो आपको इसका ध्यान रखना है। इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है या आपका कोई पर्सनल सवाल है या आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, आप उसका निदान चाहते हैं इस होली ऐसे महान पर्व को लेवरेज करके, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप अपनी समस्या को सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं तो आप हमसे पर्सनली जुड़कर व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी समस्या को रख सकते हैं। कुंडली का एनालिसिस कराने के लिए या कोई स्पेसिफिक सवाल का जवाब जानने के लिए आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।